हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत एवं कर्क रेखा। ठीक है। तो आज हम कर्क रेखा पर चर्चा करेंगे। ठीक है कि कर्क रेखा क्या होती है और कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, नाम क्या है, किन किन राज्यों से गुजरती है भाई, उनका नाम क्या है। ठीक है। तो ये सब सारी जानकारी जो है हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो को जानकारी ले सकते हैं, पा सकते हैं और आप वीडियो को देख सकते हैं कंटिन्यू। ठीक है। तो देरी न करते हुए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई। जो कर्क रेखा है वो विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न कर लेना कि 23 डिग्री, बस इतना याद रखना है आपको कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को। ठीक है। मतलब विषुवत रेखा मिडिल में है। ठीक है। तो विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित, ऊपर की ओर उत्तर में स्थित 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। ओके। मैं आपको फिगर दिखा देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहले यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर ये हमारी जो है, जो एरो आपको दिख रहा है, ये हमारी मिडिल वाली लाइन जो है, ये हमारा विषुवत रेखा है। ठीक है। और विषुवत रेखा और ये 0 अंश अक्षांश को हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं इसको। ठीक है। तो ये विषुवत रेखा के उत्तर की ओर, ऊपर की ओर जो है, ठीक है, और ये नीचे की तरफ दक्षिण है। ठीक है। तो उत्तर की तरफ, ठीक है, उत्तर की तरफ जो है उत्तरी अक्षांश है। ठीक है। उत्तर की तरफ स्थित रेखाओं को हम क्या कहते हैं? उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो देख सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित रेखाएं उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है। तो कर्क रेखा जो है विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित, ऊपर की तरफ, ठीक है, उत्तर में स्थित 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को, ठीक है, कर्क रेखा कहा जाता है। यहां पर देख लीजिए आप लोग, ये कर्क रेखा है, देख लीजिए ये गई है। ठीक है। और 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को ही हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित, ऊपर की तरफ स्थित 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती, मैंने आपको मानचित्र भी दिखाया ही है और कर्क रेखा भी आपने देखा है कि भारत के लगभग मध्य से होकर गुजर रही है कर्क रेखा। ठीक है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को तैयार भी होता चलेगा, बस वीडियो कंटिन्यू करे रहिए, देखते रहिए साथ में। ठीक है। और राइट भी कर सकते हैं आप, नोट्स भी बना सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। कौन कौन से हैं वो 8 राज्य? तो गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। ठीक है। अब इसमें से मैं बता दूं कि गुजरात के अहमदाबाद से होकर गुजरता है। ठीक है। राजस्थान से होकर गुजरता है और मध्य प्रदेश के भोपाल से होकर गुजरता है। ठीक है। छत्तीसगढ़ से गुजरता है, झारखंड के रांची से होकर गुजरता है। ठीक है। पश्चिम बंगाल से गुजरता है, त्रिपुरा के अगरतला से होकर गुजरता है और मिजोरम में पहुंच जाता है। ठीक है। तो ये टोटल 8 राज्य हैं और 8 राज्यों में मैंने बताया कि गुजरात के ही अहमदाबाद शहर से ये गुजर रहा है कर्क रेखा। ठीक है।
मध्य प्रदेश के भोपाल, मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर से जो है कर्क रेखा गुजरी हुई है, ठीक है, उसी के पास से गुजरती है, चली जाती है कर्क रेखा। और झारखंड का मैंने बताया कि झारखंड के रांची शहर से होकर गुजरती है कर्क रेखा। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के अगरतला शहर से होकर गुजरती है और मिजोरम में पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये हुए 8 राज्य, और इन 8 राज्यों के नाम आप तैयार कर लीजिएगा। मैं आपको मानचित्र दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए फिगर में कि कर्क रेखा ये यहाँ से शुरू होती, ये हमारा जो है, ये जो आपका जो ये एरिया दिख रहा है, ये इतना सा, ये गुजरात है पूरा, ठीक है। तो गुजरात शहर, गुजरात के अहमदाबाद से होकर गुजर रहा है, ठीक है, यहाँ से। तो ये कर्क रेखा जाते हुए ये राजस्थान है ये पूरा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसका राजस्थान का लास्ट शहर जो होगा छोटा सा, वहाँ से गुजरता है ये, ठीक है। तो राजस्थान से, गुजरात से राजस्थान में, और राजस्थान से फिर मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश के भोपाल से गुजर रहा है ये कर्क रेखा। अब देख लीजिए ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ से होकर गुजर रहा है और ये पहुंच जाता है झारखंड में, ये झारखंड लिखा हुआ है एरो में, ठीक है। तो झारखंड के रांची शहर से होकर गुजरता है, ये देख लीजिए, ठीक है। और ये जो है पहुंच जाता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल है ये, और ये पश्चिम बंगाल लिखा हुआ है, देख लीजिए एरो बना हुआ है। पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है और सीधा पहुंच जाती है त्रिपुरा में, ये छोटा सा राज्य है त्रिपुरा। तो यहाँ के त्रिपुरा के अगरतला शहर से होकर गुजरता है ये, और फिर उसके बाद ये पहुंच जाता है कहाँ पर, मिजोरम, ठीक है। तो मिजोरम से होकर निकल जाता है। तो ये 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। तो ये याद कर लेना कि गुजरात पहले क्या मिलता है भाई, गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो इनको आप कायदे से तैयार कर लेना क्योंकि 8 राज्य में पूछे जाते हैं, ठीक है, एग्जाम में। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है, ठीक है। जब सूर्य उत्तरायण में हो जाता है तो उसके बाद उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध आप जानते हैं विषुवत रेखा से ऊपर की ओर मतलब उत्तर में स्थित होता है। तो उत्तरी विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। तो सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में ही दिनों की अवधि बढ़ती जाती है, ठीक है, दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। कहां पर होता है, सर्वोच्च बिंदु पर होता है, ठीक है, 21 जून को याद रखना। जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर, क्या, जून माह में, आप गर्मियों के दिनों में देखिएगा कि जून माह में, जब जून माह गर्मी के दिन होते हैं, ठीक है, तो जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर, कर्क रेखा जब उत्तर में जाता है तो उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। क्या होती है, दिनों की अवधि बढ़ने लगती है, ठीक है। तो इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। धन्यवाद।